हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्लाउसियस स्टेटमेंट है। तो चलिए हम इस दोनों स्टेटमेंट को बारी बारी से स्टडी करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट हमारा है वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये जो होता है पहला होता है हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। It states that it is impossible to convert all of the heat energy which is extracted from a body into work। ये हमको कह रहा है कि हम कभी भी हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब इसको समझने के लिए पहले हम ले लेते हैं कि इमेज ले लेते हैं। इस इमेज को देख लो। ये जो केल्विन स्टेटमेंट है ये हमको बता रहा है कि अगर हमने एक हार्ड बॉडी से Q1 अमाउंट की हीट ले ली और उस Q1 अमाउंट को हमने अगर वर्किंग सब्सटेंस में दे दी। ये वर्किंग सब्सटेंस हमारा होता क्या होता है? ये वर्किंग सब्सटेंस होता है हमारा एक इंजन होता है। जैसे गाड़ी में होता है ना इंजन, वैसा ही इंजन होता है। वो क्या करता है, वो हमको कुछ वर्क देता है लेकिन वो हमको पूरी तरह से Q1 को वर्क में कन्वर्ट नहीं करता और कुछ कन्वर्ट नहीं करता। कुछ हीट को वो क्या करता है, वो सिंक में छोड़ देता है। सिंक क्या होता है? हमारा सराउंडिंग होता है, मतलब एटमॉस्फेयर हो। इसको समझने इसको अगर हम हमारा डेली लाइफ में अगर देखेंगे, जैसे कि मान लो हमारा जो बाइक है वो बाइक का इंजन कैसे चलता है। बाइक के इंजन को हम क्या करते हैं, पेट्रोल को बर्न करके हम क्या करते हैं, इंजन को कुछ हीट देते हैं, Q1 अमाउंट की हीट देते हैं। हीट देने के बाद क्या कर रहा है, वो हमको वार्क देता है, हमको कुछ जो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका इंजन जो होता है हीट हो जाता है। हीट होने के बाद क्या हो रहा है, वो हीट तो हमारा कोई काम का नहीं रहा ना। वो हीट क्या होता है, वो हमारा सराउंडिंग में चला जाता है। वो जो होता है सिंक होता है ना, वो सिंक हमारा सराउंडिंग होता है। मतलब फास्ट जो केल्विन स्टेटमेंट है वो हमको ये बता रहा है कि अगर हम हीट को पूरी तरह से वार्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने अगर हीट दे दिया हमको वार्क मिल गया, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ हीट होगा वो क्या होगा ना, टेम्परेचर की फॉर्म में या फिर टेम्परेचर की फॉर्म में, हीट के फॉर्म में वो सराउंडिंग को चला जाएगा या फिर कुछ इंटरनल एनर्जी अपने ही अंदर गेन कर लेगा। मतलब हमको पूरी तरह से वार्क नहीं मिल सकता। इसको आसान भाषा में बोले तो अगर कहेंगे, हम कभी भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो हीट को पूरी तरह से वार्क में कन्वर्ट करके दे। तो हमारा एक केल्विन स्टेटमेंट है। उसके बाद आ गया ये होता हमारा क्लाउसियस स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे क्लाउसियस स्टेटमेंट। ये क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि इट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी विथआउट एनी एक्सटर्नल वर्क। मतलब हम कभी भी हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विथआउट एनी एक्सटर्नल वर्क। अगर हम मतलब हम जानते हैं कि अगर मान लो ऐसे एक इस इमेज को देख लो। इस इमेज में क्या है ना, T1 जो होता है वो हायर टेम्परेचर है और T2 जो होता है हमारा क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। हम जानते हैं अगर हमने हायर टेम्परेचर की बॉडी अगर दोनों बॉडी, एक बॉडी है एक बॉडी, अगर हम दोनों बॉडी को आपस में रख देंगे तो क्या होगा कि जो हायर टेम्परेचर है, ये हायर टेम्परेचर से जो हीट होता है वो लोअर टेम्परेचर में अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोअर टेम्परेचर से अगर हमको हायर टेम्परेचर में हीट अगर ट्रांसफ़र करना पड़े तो हमको वार्क लगेगा। विथआउट वार्क से हम कोल्ड बॉडी से हीट को हायर बॉडी में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। जैसे कि इसको हमारा डेली लाइफ में यूज़ होता है। हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेटर हो गया या फ्रीज हो गया। हाँ, फ्रीज में क्या होता है कि हमारा जो होता है, जो चैम्बर में होता है वो क्या होता है, लोअर टेम्परेचर में होता है। हम क्या करते हैं, जो लोअर टेम्परेचर से भाई हीट लेकर कुछ वार्क देते हैं। वार्क क्या होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल वार्क हो या इलेक्ट्रिकल को हम मैकेनिकल वार्क में कन्वर्ट करके उसको क्या करते हैं, हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। आपने देखा हुआ इसी तरह ही हमारा जो हीट का जो पिछला भाग होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर रहता है। और जो लोअर हमारा जो होता है, जो फ्रीज के जो चैम्बर होता है, जो इसमें आइस रखते हैं, वो हमेशा लोअर टेम्परेचर होता है। मतलब क्या होता है, इसका तो मतलब Q1 टेम्परेचर जो हो, इसका Q1 टेम्परेचर हो या इसका Q2 टेम्परेचर होगा। क्या कहता है, इसका Q1 का लोअर टेम्परेचर है और Q2 का हायर टेम्परेचर है। हम अगर Q1 से भी अगर हीट लेकर Q2 में छोड़ेंगे तो क्या होगा ना,
Q1 का टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम जाएगा और Q2 का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इसी तरह हमारा फ्रीज में क्या होता है, हमेशा ठंडा ही रहता है। इसको अगर क्लाउड सिस्टम को अगर हम आसान भाषा में बोले तो अगर कहेंगे तो क्या होगा, हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर ट्रांसफ़र करना हो तो हमको कुछ वार्डन देना पड़ेगा। अगर हमको हीट को क्या करना पड़ेगा, जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में ट्रांसफ़र करना है तो हमको कुछ वार्डन देना पड़ेगा। विथआउट वार्डन से ऐसा वार्डन से नहीं होगा कि हम लोअर से अपने आप ही हायर टेम्परेचर को हीट चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमको कुछ वार्डन देना पड़ेगा वरना नहीं होगा। तो ये था हमारा क्लाउसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का।